वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? सर ठीक है। ये बताइए, एक्सरसाइज 1B तक कंप्लीट कर लिया काम सबने या अभी भी किसी का काम रह गया है? बेटा, एक्सरसाइज 1B तक किन बच्चों ने काम कंप्लीट कर लिया है? सर मैंने तो कर लिया सर। इबाद, समीर अली, अब्दुल्ला, सलमान, सैयद हसन। बेटा मैंने आप कर लोग कब लिया करेंगे? सर। हाँ, थैंक यू जनीब। जी बेटा, अनम्यूट कीजिए, मैं जिनके नाम ले रहा हूँ। इबाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला भाई, काम कंप्लीट किया 1B तक? सर 1A हो गई पूरी सर, 1B अभी शुरू करूंगा सर। कर लो पहला आज सवाल तो शाम हो तक। कर लो कंप्लीट। गया। सैटरडे को रिजल्ट वैसे आपका ही टेस्ट है। सैटरडे को टेस्ट है। टेस्ट है सर, हाँ। इसका मतलब दो एक्सरसाइज का। हाँ, 1A और 1B का टेस्ट होगा। 1C जितनी होगी, 1C शायद ना दो टेस्ट में अभी फिलहाल। नाम वालेकुम। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। वैसे इंशाल्लाह मैं कर लूंगा आज शाम तक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बेटा, कुछ सर ये वीडियोस अपलोड की क्वेश्चन थी। नंबर हाँ। हाँ बेटा बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 2 के सर बी में मसला हो रहा था सर। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी में, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी मैं चेक करता हूँ। पेज नंबर बताना। बुक का लाजमी 12। बात है। पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। सिर्फ 15 को यहाँ लेकर आओगे, -15 हो जाएगा सिंपल। उसके बाद तुमने कुछ नहीं करना। ए की वैल्यू 10 पुट करनी है, बी की वैल्यू -12 पुट करनी है, सी की वैल्यू -15 पुट करनी है। सिंपल। तुमने गलती पता है क्या की है? सर ये सी सही की कह वैल्यू रहा है, पॉजिटिव 15 पुट कर दी है। सी की वैल्यू पॉजिटिव। हाँ, तुमने पॉजिटिव पुट कर दी होगी, -15 पुट करनी है क्योंकि नहीं पॉजिटिव नहीं सर 15। -15 ही की है। -15 की है, फिर क्या गलती है? एक्स बी की वैल्यू -12 पुट की है, +12 पुट की है? -12। फिर तो गलती नहीं होनी चाहिए। फिर माइनस इंटू -12 पॉजिटिव 12 लिखा है। सर पता नहीं आंसर ही सही नहीं आ रहा। तुम्हारे पास क्या आंसर आ रहा है? बताओ सर जरा। -1.11 और -0.31। 1.96 आना चाहिए और -0.76 आना चाहिए। सर साइन ये तो नहीं आ रहा। गौर से देखना, साइन में गलती ना क्यों। 12 का स्क्वायर क्या लगाया था? -12 का स्क्वायर कहीं -144 तो नहीं ले लिया था? अरे हाँ सर, सॉरी। देखा, ये छोटी छोटी गलतियां। ठीक है। चलो, एक्सरसाइज 1C स्टार्ट कर रहे हैं आज। और एक्सरसाइज 1C बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने से पहले तुम लोगों को मेरी कुछ वीडियोस गो थ्रू करनी पड़ेंगी। और वो वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं तुम्हारे गूगल क्लासरूम के ऊपर। ठीक है। अगर तुम लोग गूगल क्लासरूम पे जाओ और देखो तो तुम्हें वो वीडियोस इजीली मिल जाएंगी। अब हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 है, 1C है। और एक्सरसाइज 1C में हम लोग के पास तीन तरह के क्वेश्चन हैं: बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल। हम तीनों में से एक एक तरह का क्वेश्चन उठाएंगे। तो सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि जनाब, इन बेसिक लेवल के अंदर से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में से मुझे कौन सा क्वेश्चन करवाना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? तुम लोग को कौन सा सवाल दिखने में मुश्किल लग रहा है? सर सारे सेम ही है, तो बस कोई एक अपनी मर्जी 3 का तक। उठा लो। चलो सर आप जल्दी। सबसे लास्ट वाला करवाएं। ये लास्ट वाला हमेशा मुश्किल नहीं होता, वैसे मैं तुम्हें ये भी बता दूं। अब ऑक्सफोर्ड वाले भी जो है ना, तुम्हारी चीज़ों को समझ गए। चलो ठीक है। बेटा मुझे इक्वेशन अगर तुम लोग डिक्टेट करा दो तो मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैं ज़रा यहाँ टाइपिंग कर रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1 के बाद बेटा मार्किंग नहीं करो, 1C। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 बोला है तुमने, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास इक्वेशन क्या है? इक्वेशन हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर आगे
प्लस 6x प्लस 6x प्लस 9। प्लस 9। ये हमारे पास इक्वेशन मौजूद है और इस इक्वेशन की मदद से हमने x और y की वैल्यूज मालूम करनी है। लेकिन किस तरीके से मालूम करनी है अब जरा समझ लो। यहाँ बच्चा एक छोटी सी गलती करता है। क्या लिखा हुआ है? कंप्लीट द टेबल फॉर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। और तुम्हारे पास x की कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है? तुम्हारे सर पास x की कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है? कासिम यस सर। -5 जल्दी से बताओ x की कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है बेटा तुम्हारे पास? -5 -4 -3 -2 -1 0। मतलब टोटल कितनी है? 6। 6 वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इधर आ जाओ। हमने x की वैल्यू -5 पुट करनी है, -4 पुट करनी है, -3 पुट करनी है, -2 पुट करनी है, -1 पुट करनी है, 0 पुट करनी है और 0 के अलावा हमें एक और वैल्यू पुट करनी है। दैट इज +1। सही है बेटा? मतलब हमने ये 6 वैल्यूज पुट करनी है। -5 -4 अच्छा +1 नहीं है, सॉरी। ठीक है, मतलब हम लोगों ने ये 6 वैल्यूज पुट करनी है x के अंदर और सबसे पहले हम लोगों ने y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। x की सबसे पहली वैल्यू कौन सी है तुम लोगों के पास? -5। चलो हम पुट करते हैं y इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो हम सबसे पहले x की जगह -5 पुट करते हैं। जरा गौर से देखिएगा। अब्दुल्ला भाई कहाँ बैठ के क्लास ले रहे हो भाई? यस सर। कहाँ बैठ के क्लास ले रहे हो? छत पे हो क्या? नो सर। तो जनाब हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और x की वैल्यू सबसे पहली है -5। तो मैं x की जगह -5 पुट कर देता हूँ और उसका स्क्वायर लगा देता हूँ। जी बेटा हबीब पूछिए, क्या पूछ रहे थे? हबीब, हबीब हाशमी। ये सर सॉरी कुछ नहीं पूछा, सही है ठीक है, सब। हमने ये वैल्यूज पुट करवा दी। -5 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -5 प्लस 9। और जब मैं इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी? -5 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? मोहम्मद अहमद जल्दी से बताओ बेटा। -25। गलत जवाब। -5 का स्क्वायर सर होगा 25 25 के बराबर, 25। प्लस 25 के बराबर। और 6 इंटू -5 बराबर होगा किसके? -30 के, सर -30। प्लस 9 इक्वल्स टू, मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 -30 बराबर हो गया -5 के, -5 प्लस 9 बराबर हो गया +4 के। +4। इसका मतलब जब मैं x की वैल्यू -5 पुट करवाऊंगा तो y की वैल्यू +4 हो जाएगी। इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो। अब ऐसे ही जल्दी से तुम -4 की वैल्यू पुट करवाकर मुझे y की वैल्यू बताओ, जल्दी जल्दी। सम बस -5 की जगह -4 पुट कर दो और जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। सब 1 आएगी। वेरी गुड। चलो जल्दी से -3, जल्दी से -3। मेरी भी 1 आएगी। बिल्कुल, -3 की वैल्यू पुट करो। क्या वैल्यू आ रही है? 0। वेरी गुड। नेक्स्ट -2। सर 0 नहीं आएगी। 0 आ रही है। सर 9 -18 9 बचेगा, 9 + 9 18 हो जाएगा। क्या 9 -18 -9 के बराबर होता है मेरा बच्चा? साइन हमेशा बढ़ेगा लगता है, तो 18 बड़ा है या 9 बड़ा है?
सही से। मेरा बच्चा ये छोटी छोटी गलतियां बहुत सर महंगी पड़ 0 ही जाएंगी। आएगा। हाँ 0 ही आएगा। ये छोटी छोटी गलतियां बहुत महंगी पड़ जाएंगी। सर 25। नहीं भाई, 21 ओ सॉरी, नहीं नहीं 21 सर नहीं। वन आंसर तो आ रहा इसमें है भी जब मैं 1 ही माइनस, आएगी। हाँ 1 आएगा क्योंकि जब मैं -2 पुट करा रहा हूँ तो आंसर 1 के बराबर आ रहा है। तो 1 आंसर आएगा बिल्कुल -2 का। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप -2 की वैल्यू पुट करवाओगे तो y की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। हाँ -1। चलो भाई सर जल्दी से आखिरी वाला 9 है। 9 आंसर आएगा बेटा, क्योंकि जब x की जगह 0 पुट करवाओगे तो x² भी 0 हो जाएगा यस सर। और 6x भी 0 हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ 9 बचेगा। तो तुमने सबसे पहले क्या मालूम करना था? कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। सो वी हैव कंप्लीटेड द टेबल। सही है। बेटा ये बात सबकी समझ में आ गई कि हम लोगों ने टेबल किस तरीके से कंप्लीट करना है। यस यस सर। सर। अब पहले मैं इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस में होने वाली एक गलती बता दूं जो बच्चा कर देता है। फिर जब वो गलती पकड़ लेंगे तो फिर क्वेश्चन में हमने सिर्फ क्या ग्राफ ही ड्रॉ करना है, वो इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा बुक की तरफ आ रहा हूँ। बुक नजर आ रही है बेटा तुम सबको? यस सर। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में तो क्लियरली मेंशन है कि आपने -1 से 4 तक या -3 से 2 तक या -5 से 0 तक वैल्यूज पुट करवानी है। इसमें तो कोई मसला नहीं। सही है। ओके। यस सर। क्योंकि क्लियरली मेंशन है क्योंकि हमारे पास टेबल ही इन्हीं वैल्यूज का गिवन है। अब जरा इंटरमीडिएट क्वेश्चन में 4, 5, 6 और 7 में देखो, क्या तुम्हारे पास कहीं कोई टेबल गिवन है? नो। क्या तुम्हारे पास कहीं कोई वैल्यूज गिवन है कि जनाब कहां No. से कहां तक वैल्यूज मालूम करनी है? ऐसी कंडीशन में मेरा बच्चा हमें सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। सवाल हमें बहुत वैल्यूज बताता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 3x² प्लस 4x माइनस 5 फॉर -3 लेस देन इक्वल्स टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब आपने x की वैल्यूज -3 से लेकर 2 तक पुट करनी। अब क्वेश्चन में ये बात क्लियरली मेंशन नहीं थी जैसे इससे पहले टेबल की फॉर्म में गिवन थी, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये चीज गिवन थी, हमें ढूंढनी थी, हमने ढूंढ ली। ये चीज सर समझ लेकिन आई? ये तो इतनी ज्यादा हो जाएंगी। नहीं 5 है, 6 है, -3 -2 -1 0 1 2। ओके। ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में हमने कितनी वैल्यूज के लिए आंसर्स निकालना है? 7। कौन कौन सी? -4 -3 -2 -1 0 1 2। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में कैसे करोगे? उसमें भी सेम ही है। -4 से लेकर +2 तक जाना यस है। सर, उसमें भी वही है। क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सी वैल्यूज मालूम करोगे? सर 0 to 0 से 10। लेके 10 तक, 10 है, 10 वैल्यू। 0 से लेकर 10 तक। ठीक है। अब एक चीज और, चलो अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लो। चलो लगे हाथ, इस प्रॉब्लम को पहले हम कंप्लीटली सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है। 10 और 11, 10 और 9 भी, 8 और 9 भी देख लो। 8 में कहां तक वैल्यूज पुट करोगे? जल्दी से बताओ। 0 to 10। 0 to 10, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट ए में क्लियरली मेंशन है कि आपने 0 to 10 तक वैल्यूज प्लॉट करनी है। मतलब आपने x की वैल्यू 0 से 10 तक लिखनी है। तो क्वेश्चन को गौर से पढ़ना जरूरी है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 में कहां तक करनी है? जरा गौर से पढ़ो, क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर। सर ये सर क्वेश्चन नंबर 8 में ए में एक और भी तो है। कौन सी? क्वेश्चन सर नंबर 8 में माइनस। यस।
ड्रॉ अ वर्टिकल, मैंने वर्टिकल का मतलब वाई एक्सिस। देखो तुमने एक्स की वैल्यूज पुट करवा कर वाई की वैल्यू ले ली। अच्छा सर वर्टिकल का मतलब कि वर्टिकल का वाई। मतलब वाई एक्सिस, तो हमें तो वाई एक्सिस की वैल्यू उसी वक्त पता चलेगी ना जब हम एक्स की वैल्यू पुट करवाएंगे। एक्स की वैल्यू जी आएगी, पुट करवाएंगे तो वाई की वैल्यू निकलेगी। तो वो उन्होंने हमारी आसानी के लिए पहले ही बता दिया कि वो वैल्यू -4 से 3 के बीच में आएगी। अगर वो नहीं भी बताते तो वो कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चल जाता। ये मेरे समझाने का दूसरा स्टेप है। इसके बाद जो चीज समझाऊंगा वो ये समझाऊंगा। पहले मुझे ये समझाने कि तुम लोगों ने वैल्यूज कहां से एक्सट्रैक्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहां से कहां तक ड्रॉ होगा ग्राफ? 0 से 6 0 to तक। 6. 0 to 6। 0 to 6 पार्ट ए। 0 to 6। ठीक है जनाब, तो यहां तक कोई मसला? No, अब sir. एक चीज और, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। बेटा अगर तुम्हारे पास वैल्यूज इस तरीके से लिखी हुई है, टू एक्स, इसमें तुम कहां से कहां तक वैल्यूज पुट करवाओगे? सर 2 से लेकर आगे जितने भी हैं. कहां तक? कहां तक है सर मेंशन 4 है? तक। 4 तक, मतलब उसमें 2 भी पुट करवाओगे, 4 भी पुट करवाओगे। ये बात समझ आ गई? ओके। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, अब कौन सी वैल्यूज पुट करवाओगे? सर 2 और 4 के 3 करेंगे सिर्फ। अब सिर्फ 3 करवाओगे, क्यों? क्योंकि कह दिया गया है x लाजमी तौर पर 2 से बड़ा है और x लाजमी तौर पर 4 से छोटा है। तो अब आप 2 और 4 वैल्यू पुट नहीं करवा सकते, इसके सर बीच ये की वैल्यू लाइनों से पुट पता करवा। लगता हाँ, ये लॉजिकल ऑपरेटर कहलाता है। अगर ये वाला सिंबल मौजूद है ना ऊपर, ये वाला, ये कहलाता है ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। मतलब आपने वो वाली वैल्यू भी उठानी है जो इसके बाद लिखी हुई है। लेकिन अगर इसके बाद वाली ऐसा साइन लगा हुआ है तो ये ग्रेटर देन या लेस देन का साइन है। इसका मतलब इसके बाद जो वैल्यू लिखी है आपने वो वाली वैल्यू यूज नहीं करनी। अब ग्रेटर देन 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप 4 यूज नहीं करेंगे। लेस देन 4 लिखा हुआ है तो आप 4 यूज नहीं करेंगे, 4 से छोटी वैल्यूज यूज करेंगे। अगर ग्रेटर देन 4 लिखा हुआ है तो आप 4 यूज नहीं करेंगे, 4 से बड़ी वैल्यूज यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये सबसे है। यस इंपॉर्टेंट सर। पॉइंट है बेटा, जहां बच्चा अनजाने में गलती कर देता है। अरे सर दोबारा समझा दें सर। बेटा अगर तुम्हारे पास लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन है, ये तो पता है ना? यस सर। अगर ये मौजूद है तो तुम दोनों वैल्यूज उठाओगे। 2 के बाद भी ये लगा हुआ है और 4 से पहले भी ये लगा हुआ है, तो 2 और 4 दोनों इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इक्वल टू का मतलब है आपने 2 भी उठाना है और 4 भी उठाना है और इनके बीच की वैल्यूज भी उठानी है। लेकिन अगर तुम्हारे पास सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन का साइन है, जैसे इस सिचुएशन में लगा है 2 ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4, इस सिचुएशन में तुम 2 और 4 की वैल्यूज पुट नहीं करवाओगे, तुम सिर्फ 3 की वैल्यू पुट करवाओगे। सही है? यस सर, बीच की अब वैल्यू पुट कराएंगे, ये दोनों बिल्कुल, पुट नहीं ये कराएंगे। दोनों पुट नहीं करवाएंगे। अब एक चीज और, बल्कि दो चीजें और। सवाल में लिखा हुआ है -5 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू x। इसका क्या मतलब है? कौन सी वैल्यू पुट करवाओगे और कौन सी वैल्यू पुट नहीं करवाओगे? सर सर 5 नहीं -5 पुट नहीं करवाएंगे, 1 पुट करवाएंगे। वेरी गुड, मतलब -5 पुट नहीं करवाएंगे, लेकिन -4 -3 -2 -1 0 और 1 ये सारी वैल्यूज हम पुट करवाएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। यस बस सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि ये वो पहली जगह होती है जहां बच्चा गलती कर देता है। ठीक है, तो हम लोगों ने वैल्यूज निकालना सीख ली, x की वैल्यूज निकालकर y कैसे निकालेंगे। फिर हम लोगों ने x की कितनी वैल्यूज निकालनी है, अगर ये सवाल में मेंशन ना हो तो हमने सवाल में ढूंढना है, हमें सवाल में ये चीज भी पता चल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं और एक और चीज सीखते हैं। अब अगली चीज, तुम लोगों के पास जो ग्राफ मौजूद होता है पेपर में, तुम्हें जो ग्राफ मिलता है ना CI के, वो ग्राफ होता है सेंटीमीटर ग्राफ। हमारी बुक्स में जो हमारी बुक शॉप पर जो आमतौर पर ग्राफ मिल रहा होता है वो इंचेस का ग्राफ होता है। लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तो आपको सेंटीमीटर का ग्राफ मिल जाएगा। आपने सेंटीमीटर के ग्राफ के अकॉर्डिंगली ही
प्रैक्टिस करनी है क्योंकि सीआई के पेपर में सेंटीमीटर का ग्राफ चलता है। ठीक है, अब जरा गौर से देखो कि क्या क्या चीजें देखनी है हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करने से पहले, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना तो चलो मैं कल भी समझा दूंगा, लेकिन बेसिक पॉइंट्स आज क्लियर कर लो। बेटा ग्राफ में कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? तो एक्स एंड वाई। नहीं, वो तो एक्सेस है। ओ एक्सिस। सर क्या बोला? ग्राफ में कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? कोई बच्चा मुझे पता नहीं। बताएगा ग्राफ में कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 2 नहीं। चलो जो बच्चा इसका सही जवाब दे देगा उसको 1 नंबर दे दूंगा। तो सवाल समझ में नहीं आया सर। मैं ये कह रहा हूँ सर 15 15 कौन सा ग्राफ बना रहे हो? ये चार। तो कोई 10 डायमेंशनल ग्राफ हो गया कोई। हम तो 2 डायमेंशनल, 2 वैल्यूज सर, चार। 4 किसने कहा ये 4? मैंने सर सर मैंने नहीं, मैं आवाज झूठ बोल पहचानता रहे हूँ। अब्दुल्ला बेग, सर। अब्दुल्ला भाई। यस मैं सर। आवाज पहचानता हूँ बेटा, ये आप ही होंगे। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं बेटा। आपको क्वाड्रेंट कैसे होते हैं जरा समझ लो। ठीक है, चलो मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने तुम लोगों को एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कहा था, जियोजेब्रा के नाम से। तो कौन सा? जियोजेब्रा, जियोजेब्रा। अभी तो तुम्हें नजर आ रहा है ना सामने, ये बेसिकली जियोजेब्रा है। ठीक है, देखो जब भी कोई ग्राफ बनाया जाता है ना तो उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, और वो 4 क्वाड्रेंट कौन से होते हैं जरा समझ लो। ये होता है पहला क्वाड्रेंट जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये होता है दूसरा क्वाड्रेंट जिसमें x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। ये होता है तीसरा क्वाड्रेंट जिसमें x और y दोनों नेगेटिव होते हैं। ये होता है चौथा क्वाड्रेंट जिसमें x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। ये बात किस किस को पहले से पता थी? और अगर किसी को नहीं पता थी तो अब समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है तो फिर हम आगे बढ़ें। यस सर, आ गई सर, पता था सर। ठीक है, एक ग्राफ सर, सर इस बार माइनस फिर और प्लस समझा के ना दो। सर ये ना मतलब सब पॉजिटिव और नेगेटिव सर वो ना। हाँ, मतलब देखो एक ग्राफ में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं। और चौथे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। अगर तुम गौर से देखो तो तुम्हें ग्राफ से ही पता चल जाएगा कि पहले क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव है और चौथे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है जबकि y नेगेटिव। अगर गौर से तुम ग्राफ को देखो, नजर आ रहा है ग्राफ? ग्राफ नजर आ रहा है? पहले तो ये बताओ। जी यस सर, आ रहा है। अब एक पॉइंट टू रिमेंबर, बेटा तुम्हें पेपर में एक ही ग्राफ मिलता है तो आपने ग्राफ को वेस्ट नहीं करना। आपने ग्राफ की वैल्यूज देखकर ये डिसाइड करना है कि आपने कितने क्वाड्रेंट बनाने हैं। आपने 1 क्वाड्रेंट बनाना है या आपने 2 क्वाड्रेंट बनाने हैं या आपने 4 क्वाड्रेंट बनाने हैं। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसके लिए तुम्हें वैल्यूज देखनी पड़ेगी। तुम्हारे पास x की कौन कौन सी वैल्यूज मौजूद थी? तुम्हारे पास x की वैल्यूज मौजूद थी जनाब -5 से लेकर 0 तक। मतलब हमारे पास x की वैल्यू 0 है या नेगेटिव है? नजर आ रहा है? जी सर। और हमारे पास y की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, हमारे पास y की कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। ये वैल्यूज देख ली बेटा कि x की वैल्यूज हमारे पास या तो 0 है या नेगेटिव है और y की वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव है और कुछ भी नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये मैंने कहां से निकाला? ये मैंने वैल्यूज जो मालूम की थी उनसे मुझे पता चल गया। अब तुम मुझे इन वैल्यूज को देखते हुए ये बता दो कि क्या मुझे ग्राफ में चारों क्वाड्रेंट्स बनाने चाहिए या सिर्फ 2 क्वाड्रेंट बनाने से मेरा काम हो जाएगा? तो दो चार तो हो दो। जाएगा। गलत जवाब भाई। अगर चारों बनाऊंगा तो चारों के लिए जरूरी क्या है? x और y दोनों नेगेटिव होने चाहिए। क्या यहाँ x और y दोनों नेगेटिव नजर आ रहे हैं? नो सर। नो सर, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। तुम्हें यहाँ y कहीं भी नेगेटिव नजर आ रहा है? नो। जब y नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ पहला और दूसरा क्वाड्रेंट बनाइए, आपका काम पूरा का पूरा हो जाएगा। ये पहला पॉइंट टू रिमेंबर जहन में रखना ग्राफ बनाते हैं, वरना तुम लोग ग्राफ वेस्ट कर दोगे और बोलोगे सर अब इसमें ग्राफ प्लॉट करने की जगह नहीं। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने कितनी वैल्यूज प्लॉट करनी है और उन वैल्यूज को प्लॉट करने के लिए तुम्हें कितने क्वाड्रेंट की जरूरत है।
इसके लिए एक पूरी डिटेल्ड वीडियो गूगल क्लासरूम पर पड़ी हुई है, मैंने बनाई थी ग्राफ के ऊपर, कि ग्राफ की प्लॉटिंग करने से पहले आप लोगों को क्या क्या चीज़ें जहन में रखनी होती हैं। तो यहाँ तक कोई परेशानी? पहले तो मुझे ये बताओ। नो सर। x की हमारे पास या तो नेगेटिव वैल्यूज हैं या जीरो वैल्यू है, जबकि y की हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है। तो y पॉजिटिव होता है पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में। इसका मतलब तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इवन यहाँ पर पहला क्वाड्रेंट भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास x की कोई पॉजिटिव वैल्यू भी नहीं है, हमारे पास x की सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज है। लेकिन फिर भी हम अपने काम को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए पहला और दूसरा कोऑर्डिनेट दोनों बनाएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को मसला तो वो पूछ सकता है। नो सर। तो अब तक क्या क्या सीख लिया? वैल्यूज। हाँ बेटा बोलो। कोऑर्डिनेट आएंगे सर, ये एक दफा समझा दो ये वाला। बेटा तुम्हारे पास x की वैल्यूज तुम्हें क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है? ये सवाल किसने किया था सर, दोबारा समझाने ताकि मैं उसको मुखातिब कर सकूं। जी सर, समीर। हाँ समीर। समीर तुम्हारे पास क्वेश्चन में x की कौन सी वैल्यूज गिवन थी? -5 से 0 तक, सही है? यस सर। y की वैल्यू तुमने मालूम की सारी पॉजिटिव आई, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आई, सही? जी सर। इसका मतलब y की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, और y की वैल्यू नेगेटिव होती है तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में। तो जब y की वैल्यू नेगेटिव है ही नहीं, तो मुझे तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए। इसका मतलब तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट नहीं बनेगा, पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में हम इसको इजीली ड्रॉ कर लेंगे। पहली चीज तो ये होगी। ये बात समझ आई? मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया? y सारे के सारे पॉजिटिव है, तो y सारे के सारे पॉजिटिव होने की वजह से तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट वहां यूज होते हैं जहां y नेगेटिव है। सही? ओके सर। आगे बढ़ते हैं। x की वैल्यूज या तो हमारे पास नेगेटिव है या जीरो है, कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं। सर एक है ना। कहाँ है? जीरो सर। जीरो पॉजिटिव थोड़ी होता है, जीरो तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अच्छा सर। सर न्यूट्रल है जीरो। हाँ न्यूट्रल कह लो तुम इसको, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं तुम चाहो तो पहला क्वाड्रेंट बनाओ, इस क्वेश्चन में चाहो तो पहला क्वाड्रेंट भी ना बनाओ, सिर्फ दूसरा क्वाड्रेंट बना लो जिसमें x की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं और y की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो भी तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तुम्हारी वैल्यूज ड्रॉ हो जाएंगी। ठीक है? ओके। अब दूसरी बात, मार्किंग कहां से कहां तक करूंगा? x की मिनिमम वैल्यू कौन सी है? x की मिनिमम सर जीरो। x की मिनिमम -5। हद हो गई यार, तुम लोग 9 क्लास में बैठे हो मेरा बच्चा, ये नहीं सॉरी सर। जीरो। पेपर में कोई नहीं तुमसे बोलेगा कि रेफर कर लो, तुम गलती करके आगे बढ़ जाओगे। छोटी छोटी चीजें। y की x की मिनिमम वैल्यू -5 है और x की मैक्सिमम वैल्यू 0। ठीक है? अच्छा बेटा, अब जरा तुम लोग एक मिनट रुक जाओ, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। अब जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं वो मुझे अपनी अटेंडेंस दे दें, ताकि अटेंडेंस जो है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है अटेंडेंस में लगाने में, क्योंकि बच्चे जो है वो बीच में गायब भी हो जाते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो उसका मुझे बता देना कि सर ये क्लास में मौजूद था लेकिन अब नहीं। ठीक है? अच्छा, हम 9 साइंस में मौजूद हैं। 9 साइंस जवाद तलहा। जी सर। जवाद प्रेजेंट है? तलहा प्रेजेंट है? नहीं सर, जवाब नहीं आया सर। तलहा और नहीं है? सर, तला भी नहीं है। इबाद? नहीं, तला भी नहीं है। इबाद है। हामिद? हामिद भी नहीं थे सर। हाशिर? हाशिर महमूद? खैर, हबीबुर रहमान? प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। उसैद? रफी? प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसन? आई गेस मोहम्मद हसन भी नहीं थे। आइज? जनीक मौजूद है क्लास के अंदर। अब्दुल्ला बेग मौजूद है। अबू बकर खान भी आया था। राना कासिम भी मौजूद है। समीर अली मौजूद है। अहमद मौजूद है। हिफ्जुर रहमान? सर प्रेजेंट सर। उस्मान? उस्मान? मोहम्मद हमजा? प्रेजेंट। उस्मान मौजूद है? यस सर। कहाँ, जरा बोल के तो दिखाओ। सर मैं भी सर, मैं ही प्रेजेंट बोल हूँ रहा सर। हूँ। अब्दुल रहमान। कौन?
अब्दुल रहमान कौन है भाई यहाँ पर? अभी तो अब्दुल रहमान का नाम ही नहीं आया। कौन सा सर अब्दुल हिफ्जुर रहमान। अच्छा, हिफ्जुर रहमान की मैंने लगा दी है। उस्मान जरा सामने मैं आओ हूँ बेटा, सर। शक्ल दिखाओ। यस सर। हाँ सही सर है, देख लें सही है, सही है, सही है, सही है। मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए। हमजा, मोहम्मद हमजा। मेरे मोहम्मद हमजा बेटा, हमजा फरहान की बात नहीं कर रहा, मोहम्मद हमजा की बात कर रहा। अच्छा हमजा फरहान तो माशाल्लाह डेली आ रहे हैं। सैयद हसान भी हैं। राना मोइनुद्दीन, सर राना मोइनुद्दीन मैं हूँ सर प्रेजेंट सर में। तो क्या नाम है तुम्हारा? सर जनीक। जनीब की बात नहीं कर रहा, राना मोइनुद्दीन की बात कर रहा। सर मैं तो प्रेजेंट हूँ ना। हाँ हाँ, तुम्हारी प्रेजेंट पहले ही लग चुकी है। उसैद खान, उसैद बेटा। हाशिर महमूद नहीं आया आज? नहीं सर। मोहम्मद हमजा, सर वो भी नहीं है। ठीक है। राना मोइनुद्दीन और मोहम्मद हमजा दोनों एब्सेंट हैं। मुनहमिर अली भी नहीं आया। अब्दुल्ला सलमान मुझे नजर आ गया है। अब्दुल मुईज, अब्दुल मुईज, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, आप लोग जा सकते हैं। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले गूगल क्लासरूम में ग्राफ वाली वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है? ताकि आपको आइडिया हो जाए। फिर ओके सर। ताकि उसमें जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी आपको, फिर मैं उसी हिसाब से कल क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। लेकिन बता देना। थैंक यू। सर टेस्ट कब है सर? सैटरडे, सैटरडे को टेस्ट है तुम लोगों के। सैटरडे अब तुम्हारा टेस्ट डे है। ओके कौन ओके सा सर। ठीक सर है? वन किसके वन ए और बी। क्लास टेस्ट 1A और 1। चलिए बेटा, अस्सलाम वालेकुम।